एक महिला का भयानक कार एक्सीडेंट हो गया और सभी को लगा कि उसकी मौत निश्चित है, लेकिन तभी वह अचानक पानी से रेंगते हुए बाहर निकल आई। उसने राहत की सांस ली, क्योंकि अगर उसकी ताकत जरा भी कम होती तो वह डूब जाती। किनारे पर पहुंचते ही सबसे पहले वह अपने घर गई ताकि अपने तीनों बेटों से मिल सके, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पूरे 20 साल बीत चुके हैं। उसके बेटों ने अपनी माँ की याद में घर की कभी मरम्मत नहीं करवाई थी, इसलिए महिला को यह एहसास ही नहीं हुआ कि वह 20 साल भविष्य में आ चुकी है। संयोग से तभी उसकी मुलाकात अपने बड़े बेटे से हुई जो घर लौट रहा था। उसने उस महिला को अपने छोटे भाई द्वारा लाई गई कोई अजनबी औरत समझ लिया और गुस्से में उस पर हमला करने दौड़ पड़ा। वह चिल्लाते हुए बोला कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसकी माँ के कपड़े पहनने की, लेकिन महिला ने एक ही झटके में उसका हाथ पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया और गुस्से से पूछा कि उसने उसके बच्चों को कहाँ छिपा रखा है। उसका बेटा पूरी तरह हैरान रह गया और बोला कि वह जंग कॉर्पोरेशन का सीईओ है। जब महिला ने कंपनी का नाम सुना और फिर सीईओ के फोन पर तारीख देखी, तब उसे आखिरकार समझ आया कि वह सचमुच 20 साल भविष्य में आ चुकी है। उसने तुरंत अपनी असली पहचान बता दी और अपने बेटे को कसकर गले लगा लिया। लेकिन सीईओ को पूरा यकीन था कि यह औरत धोखेबाज है, क्योंकि उसकी माँ तो 20 साल पहले कार दुर्घटना में मर चुकी थी। उसे क्या पता था कि उसकी माँ सिर्फ जिंदा ही नहीं बची थी, बल्कि समय की यात्रा करके भविष्य में आ गई थी। अपनी पहचान साबित करने के लिए महिला ने ऐसे राज बताए जो सिर्फ एक माँ और बेटे को ही पता हो सकते थे। फिर भी सीईओ को विश्वास नहीं हुआ कि उसके सामने खड़ी महिला उसकी माँ है। महिला मुस्कुराते हुए बोली कि देखते ही देखते उसका बेटा कितना बड़ा हो गया है। हालांकि सीईओ का दिल डगमगाने लगा था, लेकिन उसे अभी यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए उसने तुरंत डीएनए टेस्ट करवाने का फैसला किया। महिला ने भी हामी भर दी और कहा कि अगर टेस्ट होना ही है तो उसके दोनों छोटे भाइयों को भी बुला लिया जाए। लेकिन सीईओ डर गया कि अगर यह सच में उसकी माँ हुई तो अपने छोटे भाइयों की बिखरी हुई जिंदगी देखकर बहुत नाराज होगी, इसीलिए उसने झूठ बोल दिया कि दोनों बहुत व्यस्त हैं। कुछ ही देर बाद डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट देखते ही सीईओ को पूरा यकीन हो गया कि यह सचमुच उसकी माँ है। वह तुरंत अपनी माँ के सामने घुटनों के बल बैठ गया और बार बार माफी मांगने लगा। उसने कहा कि वह न सिर्फ अपनी माँ को पहचान नहीं पाया, बल्कि उसने उन्हें चोट भी पहुंचा दी। महिला ने उसे प्यार से समझाया और कहा कि वह उससे बिल्कुल नाराज नहीं है। अगली सुबह महिला ने देखा कि सीईओ ने उसके लिए नए सीजन के सबसे महंगे कपड़े और हैंडबैग मंगवाए थे। उसने वे कपड़े पहने और सीईओ के लिए खाना लेकर ऑफिस जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह नीचे पहुंची, सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे रोक दिया। मजबूरी में उसने सीईओ को फोन किया और नीचे आकर खुद उसे अंदर ले जाने के लिए कहा। सबके सामने हमेशा गंभीर रहने वाला सीईओ अपनी माँ के सामने बिल्कुल अलग इंसान बन गया था। ये देखकर ऑफिस के कर्मचारी अंदाजा लगाने लगे कि शायद ये महिला सीईओ की प्रेमिका है। यह बात सीईओ की मंगेतर तक भी पहुंच गई और वह जलन से भर उठी। जैसे ही उसे पता चला कि सीईओ मीटिंग में है, वह अपनी सहेलियों के साथ सीधे उसके ऑफिस में घुस गई। उसने सो रही महिला पर पानी फेंक कर उसे जगा दिया और उसे बेशर्म कहकर गालियां देने लगी। उसने कहा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके बॉयफ्रेंड को छीनने की कोशिश करने की। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस महिला पर उसने पानी फेंका है वही उसकी होने वाली सास है। जब महिला को पता चला कि सामने वाली सीईओ की मंगेतर है तो उसने जबरन मुस्कुराते हुए अपनी पहचान समझाने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि शायद यह लड़की विश्वास नहीं करेगी कि वह सीईओ की माँ है, इसलिए उसने सिर्फ इतना कहा कि वह सीईओ के परिवार की एक सदस्य है। मंगेतर को पूरा विश्वास था कि सीईओ तो अपने परिवार से कोई रिश्ता ही नहीं रखता, फिर उसके रिश्तेदार कैसे हो सकते हैं। उसने तय कर लिया कि सामने खड़ी महिला एक लालची औरत है जो पैसे के लिए सीईओ के करीब आने की कोशिश कर रही है। उसने महिला की एक भी बात नहीं सुनी और तुरंत अपनी सहेलियों को आदेश दिया कि उसका चेहरा बिगाड़ दो। धक्का मुक्की के दौरान महिला के हाथ पर कट लग गया। बाहर खड़े कर्मचारियों ने देखा कि मामला हाथ से निकलता जा रहा है। वे जल्दी से दरवाजा बंद करके बाहर ही छिपकर सुनने लगे। तभी लौटते हुए सीईओ ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। सीईओ ने कर्मचारियों को डांट कर वहां से भगा दिया और तुरंत दरवाजा खोलकर अंदर गया, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वह हैरान रह गया। उसकी मंगेतर और उसकी सहेलियां जमीन पर पड़ी थी, जबकि उसकी माँ बिल्कुल सुरक्षित और बिना किसी नुकसान के खड़ी थी।